हिंदुस्तान से लोगों को हायर करते हैं तो वहाँ एजेंसी आपने रखी हुई है हायरिंग के लिए, या आपकी अपनी कोई छोटी ऑफिस है जहाँ नहीं, लोग जॉब एजेंसी है अप्लाई हमारे करते पास। हैं? अच्छा। एजेंसी है, हमारे एजेंट्स हैं वहाँ पर दो तीन। कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, पंजाब में है। तो आप किस तरह के लोगों को हायर करते हैं? थोड़ा सा बेसिक स्किल लेवल भी होगा तो इज ओके, कि उनको टूल्स पता है, उनको टूल्स यूज करना आता है, तो दैट्स हाँ इनफ हाँ। फॉर अस। उनको मेजरमेंट टेप पढ़ना आता है या लेवल देखना आता है, तो बाकी पॉलिशिंग हमको यहाँ करना है। हेलो एंड वेलकम टू द जया शो ऑन योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानियां। इस मंच पे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी रोमांचक कहानियां उन भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाके अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो इस समय दुबई में बेस्ड हैं। चलिए मिलते हैं संजय सेठी से। हेलो संजय एंड वेलकम टू आवर शो। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है संजय आपका इस मंच पे। संजय सेठी 24 साल की उम्र में दुबई पहुंचे। उससे पहले संजय सेल्स इंजीनियर की तरह भोपाल के एक कंपनी में काम करते थे। वहां काफी साल काम करने के बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो दुबई जाएं। 24 साल की उम्र में इंजीनियर का जॉब लेके एसीपी क्लैडिंग के ही फील्ड में संजय जी जॉब लेके दुबई आ गए। वहां उन्होंने कुछ साल काम किया और 1999 में संजय ने वहां पे अपनी कंपनी गोल्डन फाल्कन मेटल वर्क्स शुरू की, मात्र 3 वर्कर के साथ। आज इतने सालों में उन 3 वर्कर की जगह संजय जी की कंपनी बहुत तेजी से बढ़ के करीब 200 से ऊपर वर्कर्स एम्प्लॉय करती है। इसमें से काफी भारतीय हैं। चलिए संजय सेठी से बात करते हैं और पूछते हैं उनके प्रवासी भारतीय जीवन यात्रा के बारे में। तो संजय, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आप हिंदुस्तान में कहां से हैं और जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो। मैं पंजाब के एक शहर राजपुरा से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। और मेरा इनिशियल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन भी पूरा राजपुरा से किया। एंड देन अंबाला से मैंने डिप्लोमा किया सिविल में। एंड हॉस्टल लाइफ इज़ वन ऑफ द थिंग जो काफ़ी ज़्यादा अभी तक भी इन्फ्लुएंस करती है, कि वो जो दिन थे अच्छे थे। एंड देन ऑल दिस थिंग्स, मेन आई थिंक इसमें मुझे लगता है कि पापा का जो ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन था उनके काम के प्रति, तो मुझे वो हमेशा रहता है कि नहीं, पापा सैटरडे को भी काम करने जाते थे ऑफिस में, दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और वो सब चीज़ जो है आई थिंक मेरे अंदर इनहेरिटेड हो गई है करके, कि अच्छा काम अच्छा। ही करना है, काम करना है करके। हाँ हाँ। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो मुझे अभी तक भी लेके चल रही है। अच्छा, तो आप अपने अर्ली करियर के बारे में दर्शकों को बताइए। जब आपने डिप्लोमा खत्म किया उसके बाद आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? मैं थोड़ा टाइम राजपुरा में जॉब कर रहा था, 3-4 मंथ्स ओनली। देन गॉट ए चांस कि मैं भोपाल गया, इंडिया जिप्सम में एक बिरला ग्रुप कंपनी है। 2.5-3 साल अगेन ए गोल्डन पीरियड। वहाँ पर अपने छोटे ब्रदर को भी बुलाया, तो वी स्टेड टुगेदर एज ए बैचलर, बैचलर लाइफ थी। तो अच्छा। अगेन वहाँ पर भी एक छोटा सा मिनी हॉस्टल टाइप था जहाँ हम रहते थे। अगेन लॉट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड, जो सब नए फ्रेंड्स मिले वहाँ पर हमको। और इट इट्स बीन गुड ऑफ लॉट ऑफ फन, क्योंकि भोपाल से आई यूज्ड टू ट्रेवल टू होल एमपी, इंदौर या जबलपुर या कटनी। आई हैव सीन ऑल दैट एमपी ऑलमोस्ट। तो बताइए, जब आप अंबाला से डिप्लोमा आपने जब खत्म किया तो आप कौन सी जॉब लेके भोपाल पहुंचे? मैं जिप्सम बोर्ड जो है नॉर्मली सीलिंग्स एंड पार्टीशंस में, इससे अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेसिकली, कि अच्छा। कोर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाके, मतलब उसके जो रिलेटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उसको चुना मैंने, कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा हार्ड लग रहा था। तो जिप्सम बोर्ड वाज वन ऑफ द न्यू थिंग्स अगेन वो टाइम में। अच्छा। बिरलाज इंट्रोड्यूस कर रहे थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं एमपी रीजन, उनका भोपाल एंड इंदौर, ये सब रीजन देखता था। तो मुझे वो लग रहा था कि उसका ज़्यादा स्कोप है जो हाँ हाँ। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल से, रादर देन कोर कंस्ट्रक्शन में जाने के लिए। अच्छा, तो आप वहां कितने साल काम किए? मैं ऑलमोस्ट 2.5 से 3, पौने 3 साल मैं था भोपाल में। और और दुबई जाने का आइडिया कब आया और कैसे आया? आई थिंक वेरी गुड स्टोरी।
कि नॉर्मली वो टाइम में कोई मोबाइल फोन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हम लोग अपने डेली ऑफिस में रिपोर्टिंग करते थे रात को, अपने जो भी सेल्स मैनेजर्स होते थे या कुछ होते थे तो पीसीओ में जाते थे। तो एक बार मैं पीसीओ में गया एक, तो आई डोंट नो वो एस्ट्रोलॉजर था या क्या था जिसका पीसीओ था, तो मेरा हाथ शायद सीधा होगा बात करते करते। तो कॉल खत्म होने के बाद बोल रहा है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बोला मैं यहीं रहता हूँ, आस पास पास में रहता हूँ मैं इधर, आपको तो बाहर होना चाहिए किधर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने उसको ये बोला, तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जाने की लेकिन कुछ आ नहीं रहा सामने। तो बोलता नहीं, आप जल्दी जाओगे। तो उसके इमिडिएटली बाद आई थिंक फ्यू डेज और मे बी फ्यू वीक्स, तरुण जो मेरा छोटा ब्रदर है वहां पर एक आर्किटेक्ट कंपनी में जॉब करता था वो, तो उसकी कुलीग थी, उसका ब्रदर इन लॉ जेठ जो है वो दुबई में जनरल मैनेजर था ईटीए में, जो काफी बड़ी कंपनी है यहाँ की। तो ही वांटेड सिविल इंजीनियर्स अपना एसीपी क्लैडिंग के लिए। तो मतलब द लेडी वाज आस्किंग, तरुण की कोई है तो बताओ। बोला मेरा जो बड़ा भाई है, पासपोर्ट भी है उसके पास में। तो आई थिंक द स्टोरी स्टार्टेड देयर कि अरे ठीक है। वाह। और जिस दिन ये बात हुई आई थिंक विद इन 1 मंथ आई वाज इन दुबई। अच्छा, तो एसीपी क्लैडिंग की जॉब लेके आप दुबई पहुंचे हाँ, तो वहां? मतलब कंसेप्ट नया था, मतलब आई वाज नॉट अवेयर कि व्हाट इज एसीपी। और एसीपी इटसेल्फ वाज कि एकदम से नया कंसेप्ट था पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब हार्डली कहीं पर यूज हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 93, 92 93 में। तो थोड़ा आइडिया मिला था हमको जब हमने इंट्रोडक्शन मिली थी हमको कंपनी के बारे में। बट यस, इंडिया में तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ था वो ब्रांड, वो अच्छा। प्रोडक्ट ही यूज नहीं हुआ था। हाँ हाँ। तो तो ये एसीपी फिर क्लैडिंग है क्या, ये दर्शकों को बताएं जरा आप। एसीपी क्लैडिंग जो है, जैसे हम लोग बिल्डिंग्स के बाहर फसाद में पेंट करते हैं या मार्बल करते हैं, सेरेमिक टाइल्स लगाते हैं वॉल्स के ऊपर, तो उसका ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट है अच्छा एंड अच्छा। एवर लास्टिंग है। बिकॉज 15 से 20 साल तक तो इसको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, जस्ट क्लीन अच्छा करते रहो एंड सेम कलर रहेगा। आपको कोई रीपेंट नहीं करना, या टाइल्स गिरने का डर रहता है या मार्बल टूटने का डर रहता है, इसमें कुछ नहीं है। तो मतलब आज की डेट में भी जो मेरी सबसे पहले प्रोजेक्ट थे 29 साल पहले, 30 साल पहले, वो प्रोजेक्ट आज भी खड़े हुए हैं एज इट इज, अच्छा। तो विदाउट एसीपी रिप्लेसमेंट। क्लैडिंग जनता जो है अपने घरों में लगाती है या ऑफिसेज के लिए ज्यादा पॉपुलर है, किधर ज्यादा नहीं, पॉपुलर है? बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, शोरूम्स के जो एक्सटर्नल एलिवेशंस हैं वहां हाँ पर हाँ। इसका मेन यूज है। अभी इंटरनल में भी यूज करने लगे बट दैट परसेंटेज बहुत कम है अभी। लेकिन अच्छा अच्छा। एक्सटर्नल में, हाई रेज में, अभी तो खैर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी हर जगह इसका यूटिलाइज होने लगा है। एसीपी बोलते हैं, कोई एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल बोलता है, कोई इसको अच्छा एल्यूमिनियम अच्छा। क्लैडिंग बोलता है। तो मतलब ये सेम डिफरेंट नेम्स हैं उसके एसीपी ठीक के। है। तो आप एसीपी क्लैडिंग की जॉब लेके आप दुबई पहुंचे, तो जब आप दुबई पहुंचे तो ये जो कंपनी थी ये इंडियन थी या नॉन इंडियन कंपनी थी? ये साउथ इंडियन कंपनी थी एंड अच्छा एम्प्लॉइंग अगेन मोर देन 90-95% इंडियंस, उसमें अच्छा अच्छा। मोस्टली साउथ इंडियंस। और जिस मिस्टर अग्रवाल ने मुझे बुलाया था भोपाल से, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू भोपाल। अच्छा तो ही वॉज द जनरल मैनेजर एट दैट टाइम एंड देन ही रिटायर्ड एट द सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल। अच्छा अच्छा। तो आप लाइक कितने साल उस कंपनी में काम किए? मैंने 3 साल, 3 सवा 3 साल काम किया उस कंपनी में, और मतलब किस मोड़ पे आपको स्पेशलाइजेशन। लगा कि बस अब आप तैयार हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए? इस कंपनी के बाद में, इस कंपनी ने मुझे, ईटीए ने तो मुझे फुल टेक्निकल एक्सपर्टाइज दिया मेरे को, और अगेन सेल्स एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज सब कुछ। देन आई स्विच्ड ओवर टू अनदर कंपनी, वो जो प्रीफैब बिल्डिंग थी, इट वाज अ गुड स्विच ओवर, मतलब डबल द सैलरीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रोल। तो 3 साल फिर मैंने दूसरी कंपनी में काम किया, तो अच्छा अगेन अच्छा। वहां पर भी एसीपी था। तो आई थिंक 29 साल से मैं एसीपी कर रहा हूँ, मुझे शायद कुछ और आता भी नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन ठीक है, आप बहुत बढ़िया हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए संजय, जब आपने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं बिजनेस करने के लिए दुबई में तैयार हूं, तो आपके पास फंडिंग कहाँ से आई? आप अपने अपने जमा पूंजी से वो बिजनेस शुरू किया या वहां आपको लोगों ने हेल्प किया? किस तरह से आपने शुरुआत किया अपने बिजनेस का? मोटिवेशन जो था वो यहाँ के थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस थे कि वो टाइम में जब कोई भी आप कंपनी छोड़ रहे हो तो देर इज ऑटोमेटिक 6 मंथ्स बैन अच्छा ऑन द एम्प्लॉयमेंट, कि आप जो है अच्छा। वापस 6 महीने उस कंट्री में नहीं आ सकते। मतलब विजिट पे आ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे नहीं आ सकते, और यू कैनॉट वर्क ऑन विजिट वीजा। तो वो जो सेकंड कंपनी थी उसमें ये इशू हुआ था कि आई वांटेड टू स्टार्ट कि कुछ अपना, और बट वो कंपनी छोड़ नहीं रही थी एंड लीगल इश्यूज किए उन्होंने। तो हम लोगों को 5-6 महीने लड़ना पड़ा उनके साथ में, हम्म। लेबर कोर्ट्स में एंड ऑल दिस थिंग्स।
तो 6 महीने में अनएम्प्लॉयड भी रहा वो टाइम में, तो टफ टाइम भी था। तो हाँ, बट वो टाइम में मैंने अपने छोटे ब्रदर लतेश को बुला के यहाँ पर अपना कंपनी लॉन्च किया 99 सितंबर में, हाँ, 29 हाँ, सितंबर 99 एग्जैक्टली। हाँ, हाँ। तो फंडिंग तो आपकी अपनी थी या आपने वहां फंडिंग जुटाई? अपनी थी, बिकॉज जॉब जॉब अच्छी थी पहले। मंजू हाँ, भी हाँ, जॉब करती थी, मेरी वाइफ जो है वो भी जॉब हाँ, करती थी इन ए हाँ, गुड हाँ। कंपनी। सो अच्छा, और मोर ओवर वो टाइम आई थिंक द अर्ली दोज डेज उतनी ज्यादा फंडिंग की जरूरत भी नहीं होती थी, उतने ज्यादा स्टिफ रूल्स भी नहीं थे कि मतलब शुरू शुरू में हम लोगों ने अपने घर से ही ऑफिस ऑपरेट किया अपना, हाँ, हाँ। मतलब कोई बड़ा कोई वर्कशॉप या ऐसा कुछ भी नहीं लिया। तो 25-30 हजार तो दराम से, कॉस्ट कॉस्ट आपने कम 25 से 30 हजार दराम लगे थे वो टाइम में, कि अच्छा, स्पॉन्सर, लोकल स्पॉन्सर लेना पड़ता है जैसे यहाँ पर। हाँ, तो हाँ, वो लिया मैंने। फिर अपना फंडिंग होता है, फिर गाड़ी चाहिए या कुछ भी टूल्स चाहिए, तो हाँ, 25 से 30 हजार दराम। बट आई वाज लकी कि जिस दिन मुझे लाइसेंस मिला, ट्रेड लाइसेंस मिला यहाँ का, सेम डे आई ग्रैब्ड ए जॉब। अच्छा, तो मेरे पास ऑलरेडी सेम डे प्रोजेक्ट आ गया था। अच्छा। तो तो पहली सेल इमीडिएट कब हुई? पहली सेल जब आपने बिजनेस शुरू किया? फर्स्ट डे ऑफ द लाइसेंस, अरे वाह! अच्छा। तो फर्स्ट डे, पहले क्योंकि साल में कितना सेल हुआ? अगर मैं लोकल करेंसी द्राम्स में बोलूँ तो 5 एक लाख द्राम हम लोगों ने पहले साल में सेल किया है। अच्छा, तो क्योंकि मैं 6 साल इसी फील्ड में जॉब किया हूँ, तो लोग हाँ, जानते भी थे। वो टाइम सब चीज सबको पता था कि ये एक, दो बड़ी कंपनीज में काम करके आया है, तो खुद का बिजनेस है, शुरू किया है। हाँ, हाँ, एक तो सपोर्ट करने के उसमें, और दूसरा एक्सपर्टाइज के उसमें कि हाँ इस ये से जॉब हो जाएगा कोई कुछ। तो पहले दिन हाँ। ही जॉब मिल गया था मेरे को। अच्छा, तो प्रोजेक्ट आपने जैसे ही बिजनेस शुरुआत की साथ के साथ मिल गया, और उसके हाँ बाद कॉस्ट भी आपने कम रखी, फंडिंग भी आपकी चलो अपनी थी, तो ओवरऑल आपकी प्रॉफिट भी बहुत अच्छी रही होगी मतलब पहले साल में। हाँ हाँ, तो इनिशियली मतलब क्योंकि उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थे, हाँ, और हाँ, उस हिसाब से कंपनी धीरे धीरे कंपनी में आदमी रिक्रूट करने शुरू किए हम लोगों ने। और बिल्कुल। लेकिन इनिशियली हम लोगों ने, मतलब मैं और लतेश जो छोटा ब्रदर था साथ में, हम दोनों खुद ही ट्रांसपोर्ट करते थे आदमियों को, खुद ही मटेरियल लेके जाते थे पिकअप्स अच्छा, में, कारों में। सुबह 5 हाँ, सवा 5 निकलना और रात को फिर 9 बजे आना वापस, या 10 बजे आना, डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट कितने बजे तक चल रहा है। हाँ, तो वो हाँ, सब स्ट्रगल हुआ इनिशियली। हाँ। तो ये और स्ट्रगल पे ही अगला सवाल है कि जो शुरू के चुनौतियां आई, जो ग्राउंड लेवल आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है, थोड़ा दर्शकों को वो बताइए। कोई जवान आदमी अगर आज आए और ये काम शुरू करना चाहे तो क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं उसको? मतलब आई बिलीव कि सबसे पहले तो लोकल यहाँ पर आके अगर कोई 2-3 साल जॉब करे, क्योंकि यहाँ का कल्चर, बिकॉज यहाँ पर मोर देन 200 नेशनलिटीज हैं यहाँ पर। हम लोग भी मतलब चाहे वो इजिप्शियंस हैं या लेबनीज हैं या पैलेस्टीनियंस हैं या यूरोपियंस हैं या यूके, सब लोगों से डील करना पड़ता है। हम्म, स्पेशली जब आप इंडिया से आ रहे हो एट दैट उजन, वो आपका वो कल्चर नहीं है कि वहां पर हम लोग खाली एक ही उससे डील कर रहे हो, यहाँ पर मल्टी नेशनलिटी से आपको डील करना है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट समबडी कि आप आओ, 2 साल जॉब करो, यहाँ की रोड्स है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ पर सब चीज जानो, फिर आप हम्म, स्टार्ट करो। आप फंडिंग हो गई आपके पास, स्टार्ट करो, हाँ, हाँ। और खुद के पर पैसे से आपकी स्टार्ट आपकी करेंगे। चुनौतियां क्या थी जब आपने शुरू किया? तो शुरू शुरू में आप जैसे बता रहे हैं कि आप खुद ही ट्रक लेके जाते थे, खुद ही सामान लाते थे, खुद ही तो जब आज आपकी कंपनी 3 वर्कर से शुरू होके आपके पास 200 से ऊपर वर्कर्स हैं, तो ये ग्रोथ आपने काफी बड़ी की इतने सालों में। इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, तो कुछ चुनौतियां बताइए जो काफी आपके लिए मतलब मेजर थी और चुनौतियां जिनको आपने डेफिनेटली, पार मतलब हार्ड वर्क तो है ही है इसके अंदर, स्ट्रगल की। सब कस्टमर्स के साथ में प्रॉपर डीलिंग करना, या अपने सप्लायर्स को पेमेंट्स करना, या वर्कर्स को मेक श्योर कि मंथली सैलरी मिले। और हम्म, प्लस मतलब जहाँ पर भी हमको रेफरेंसेस मिले जॉब्स के, कुछ हाँ, मिले, हाँ, तो टू मेक श्योर कि मतलब वी डोंट लेट देम डाउन, कि अच्छा, ताकि वो री रेफरेंस आए वापस, कस्टमर्स अच्छा, रिपीट हो। तो अभी भी हाँ, हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो मतलब 15-15 साल से हमारे साथ में हैं। अच्छा। तो तो क्योंकि वो कस्टमर सब, रिटेंशन इज अ बिग बिग थिंग इन हाँ, योर बिजनेस। क्योंकि सर्विस कस्टमर, इंडस्ट्री है यहाँ पर, ये कंट्री में जो है, यू नीड टू डू सर्विस टू एवरीबॉडी। अच्छा, और और मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कभी अपना फोन बंद किया हो 24 आवर्स में। कभी भी फोन अच्छा, बजे तो भी उठाना है, चाहे छुट्टी का दिन है कोई भी हो, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड। चाहे वो मतलब सामने से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है या गंदा आ रहा है, वट एवर द रीजन, फोन आंसर करना है उसको। अच्छा। कभी इग्नोर नहीं, किसी की कॉल से इग्नोर नहीं, चाहे वो मतलब वर्कर की कॉल है तो भी इग्नोर नहीं करते। तो फिर आप छुट्टियों पे नहीं जा पाते थे होंगे जब आप छुट्टी पे शुरुआती जाते हैं, बिजनेस में थे? मतलब वर्क अवे फ्रॉम होम दुबई। अच्छा, फाइनेंस इज अगेन अनदर थिंग, कि जो फाइनेंस को अपना ध्यान रखना है इस चीज का, वो हाँ, स्ट्रगल। मतलब आई डू नॉट रिमेम्बर कि
23 years ऑफ माय कंपनी कि हम लोगों ने कभी किसी के चेक्स होल्ड किए हों या जो मतलब उस चीज को जो है इज अ मेजर थिंग कि फाइनेंस स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। अच्छा। देन यू हैव टू कीप वर्किंग कि चाहे मनी कलेक्शन है विच इज अ मेजर हेडेक नाउअडेज, मेजर स्ट्रगल नाउअडेज, हाँ हाँ। जो पैसे कलेक्शन है जो, तो वो चीज जो है उसका हमेशा ध्यान रखना है। उससे क्वालिटी, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटी ऑफ द वर्क मेंटेन करेंगे तो ही कस्टमर से आप हक से पैसा मांग सकते हैं। अगर तो आपने उसका काम एसीपी ही खराब कर क्लैडिंग की दिया। बिजनेस, एसीपी क्लैडिंग की बिजनेस जो आप दुबई में चलाते हैं, तो इसके कंपटीशन लेवल क्या है दुबई में? इनिशियली तो नहीं थे ज्यादा, बट हम्म। अभी वेरी टफ कंपटीशन, मतलब काफी लोग आ गए हैं उसमें। यस, मतलब हम लोगों को भी फेस करना पड़ता है कई बार, हाँ बट क्योंकि रेगुलर कस्टमर बेस है तो वहां से हाँ तो जॉब्स आती आती है। बट यस, हमेशा प्राइस में कंपटीशन रखना पड़ता है हमको। तो हाँ। बट तो वी आप गेट ए ऐसा क्या प्रायोरिटी। करते हैं कि आपका बिजनेस स्टैंड आउट करे दूसरों से? नहीं, बिकॉज उन्होंने हमारी सर्विस देखी है, हमारी क्वालिटी देखी है, हमारा हम्म। मतलब जो भी कॉपरेशन लेवल्स होते हैं वहाँ पर, तो हाँ हाँ। डेफिनेटली जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वहाँ पर तो वी स्टिल स्टैंड आउट। चाहे वो अच्छा। प्राइस में कई बार कंपटीशन करना पड़ता है हमको, बट हमको हम्म। पता है कि ठीक है, कस्टमर रिटेन करना है तो ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ कोर्स वी कैनॉट स्टॉप कि कंपटीशन स्टॉप हो जाए, वो तो कर नहीं सकते बिल्कुल। हम लोग। हाँ। हम्म। तो आज आपकी कंपनी बहुत सारे लोगों को नौकरी दे रही है, काफी हिंदुस्तानी आपकी कंपनी में हैं, काफी दूसरी नेशनैलिटीज के लोग भी आपकी कंपनी में हैं। तो अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप इन लोगों को नौकरी देते हैं तो आप इन्हें हिंदुस्तान से लेके आते हैं या आप दुबई में ही हायर करते हैं? आपकी हायरिंग प्रोसेस कैसी है? जी, मोर देन 90% लोग तो हम लोग वहीं से हायर करके लाते हैं। अच्छा। मतलब ये चीज़ मैंने अपने पास ही रखी हुई है कि हमेशा मुझे ही लेके आना है, मुझे उनको देखना है, मुझे चूज करके लाना है उनको, उनकी स्किल देख के, उनका वर्किंग एटीट्यूड देख के। मतलब वो 5-10 मिनट का जो इंटरव्यू होता है उनका स्किल लेवल्स देख के, हाँ मतलब हाँ। मोस्टली तो उनके वर्किंग एटीट्यूड से ही पता लग जाता है वो बात करने के टाइम पे एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ तो हाँ। क्योंकि थोड़ा सा भी स्किल लेवल होगा तो बाकी तो हमने उनको यहाँ ट्रेन करना है यहाँ लाके, अच्छा। क्योंकि डेफिनेटली क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है हम लोग वहाँ पर जो करते हैं जो यहाँ करते हैं। तो हाँ हाँ। पॉलिशिंग यहाँ पर आके होती है, ठीक है, इनिशियल स्किल्स हमको वहां से चाहिए, तो वहां हाँ से हाँ। रॉ लोग लाने मुश्किल है। बट मेरे पास अभी भी लोग हैं जो मेरे पास पहले दिन से काम कर रहे थे। एक मेरा फोरमैन अभी छोड़ के गया है जो ऑलमोस्ट 23 years ही वर्क विद अस ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, तो फ्रॉम डे वन ही आपकी वाज वहां विद पे, अस। आपकी कंपनीज के ब्रांचेस और भी जगह हैं कि खाली दुबई में है? ब्रांचेस, हेड ऑफिस दुबई में ही है, लेकिन हम लोग हाँ। अबू धाबी में, शारजा में, ऑल सारे एमिरेट्स में काम करते हैं हम लोग, वेर एवर वी गेट और द प्रोजेक्ट। और जब हिंदुस्तान से लोगों को हायर करते हैं तो वहाँ एजेंसी आपने रखी हुई है हायरिंग के लिए, या आपकी अपनी कोई छोटी ऑफिस है जहाँ नहीं, लोग जॉब एजेंसी है अप्लाई हमारे करते पास। हैं? अच्छा। एजेंसी है, हमारे एजेंट्स हैं वहाँ पर 2-3, कलकत्ता हम्म। में है, बॉम्बे में है, पंजाब में है। तो तो अगर वहाँ से हमारे दर्शक में से कोई आप तक पहुंचना चाहे तो वो कैसे पहुंच सकता है? हमारी वेबसाइट है goldenfalconmetals.com। हाँ मेरा हाँ। मोबाइल नंबर, आई थिंक 27 years से मेरा सेम मोबाइल नंबर है। लोग अच्छा। कभी कभी अभी भी कॉल करते हैं कि ये पुराना नंबर अभी भी चल रहा है करके, तो हाँ आई थिंक आई हैव दिस नंबर फ्रॉम 97 आई बिलीव। हाँ। हाँ। तो आप किस तरह के लोगों को हायर करते हैं? इनकी क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होनी चाहिए या नॉन इंजीनियरिंग के लोगों को भी करते हैं? नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो ओनली फॉर द स्टाफ है, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे या हाँ डिजाइन के लोग होंगे, वो सब हाँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। अच्छा। तो इनफैक्ट मैंने अपने कॉलेज से भी 4-5 लोग एम्प्लॉय किए थे मैंने अपने स्टाफ में पहले। अच्छा। तो दे आर नॉट विद मी नाउ, लेकिन दे आर इन टच, हाँ मतलब डूइंग वेल। और हाँ। लेकिन डिफरेंट स्टेट्स के लोगों को उनका, क्योंकि वहां पर भी एल्यूमिनियम का काम होता है, छोटे लेवल पे होता है, लेकिन तो वहाँ के हाँ लोग लेते हैं हम लोग। तो एज ए हाँ। टोल्ड कि थोड़ा सा बेसिक स्किल लेवल भी होगा तो इज ओके, कि उनको टूल्स पता है, उनको टूल्स यूज करना आता है, तो दैट्स हाँ। इनफ फॉर अस। उनको मेजरमेंट टेप पढ़ना आता है या लेवल देखना आता है, तो बाकी पॉलिशिंग हमको यहाँ करना है। तो आपकी कंपनी एसीपी क्लैडिंग के अलावा एल्यूमिनियम और ग्लास में भी है? हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट 9 to 10 years बैक ये हम्म। ग्लास डिवीजन स्टार्ट किया था अच्छा। विद 3-4 people अगेन। लेकिन उसमें क्या होता है कि वी बिकम ए कंप्लीट फसाद सॉल्यूशन कंपनी, कि अच्छा। बिल्डिंग के एलिवेशंस में बाहर ग्लास भी लगता है, एसी भी लगता है, कुछ स्टील का भी काम होता है, तो नाउ वी डू एवरीथिंग टुगेदर। अच्छा, तो पूरा सोल्यूशन हाँ प्रोवाइड करते हाँ। तो पहले जो था मैं खाली एक पार्ट करता था, तो दूसरा पार्ट को दूसरा करता था, तो हैं। हमको कई बार जॉब छोड़नी पड़ती थी, बिकॉज दूसरे लोग ले जाते थे, दूसरी कंपनीज ले जाती थी।
हाँ तो हाँ। अभी वी बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन करके, तो अच्छा। ऑलमोस्ट 10 years अभी इसमें इनफैक्ट आई हैव गॉट 2 partners फ्रॉम इजिप्ट, विच इज अगेन ए रेयर कॉम्बिनेशन की इंडियंस विद इजिप्शियंस पार्टनरशिप्स हैपनिंग अच्छा। करके। तो अच्छा। वो लोग वेल एक्सपीरियंस हैं, जैसे मैं एसीपी देखता हूँ तो वो कर्टन वॉल्स के पुराने लोग हैं, मतलब मोर देन 25-28 years इन हाँ दुबई। हाँ। हाँ हाँ। तो 8 साल से हम लोग इकट्ठे हैं। तो आप एंड अपने देन बिजनेस को फिर स्केल कर रहे हैं, दुबई से बाहर भी ले जा रहे हैं? अभी प्लान है ऑलरेडी, मतलब विल बी ओपनिंग वेरी सून। हम्म। इजिप्ट के अंदर खोलने का प्लान है। आई अच्छा। विजिट ऑल्सो एंड आई माइट ट्रेवल अगेन अच्छा। नेक्स्ट मंथ जो है। एंड अच्छा। सऊदी में भी है प्लान, बट अभी जस्ट वेरी मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर है अभी। अच्छा। तो बट वी संजय, ये माइट गो बताइए टू। कि आप, अगर अभी कोई हिंदुस्तान से दुबई आना चाहे, तो उसके लिए दुबई आना आसान है, वीजा मिलना आसान है, जॉब एम्प्लॉयर अगर कोई बुलाना चाहता है तो आसानी से इमिग्रेशन के काम हो जाते हैं? अभी तो इज वेरी वेरी इजी। वो टाइम हम्म। तो मतलब इन माय टाइम्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट वीजा समथिंग। अभी तो विजिट वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के लोग दे सकते हैं। अच्छा। एम्प्लॉयमेंट वीजा भी इजिली अवेलेबल है अभी। देयर आर हम्म। नो टफ रेगुलेशंस नाउ। हाँ तो हाँ। इट्स वेरी वेरी इजी नाउ, वेरी इजी, अच्छा। वेरी फ्रेंडली नाउ, बिकॉज इंडिया यूएई के रिलेशंस हैं जो मतलब दे आर जस्ट एट द टॉप नाउ। हाँ हाँ। एंड तो उस वजह से मतलब वो जो ट्रेड लिंक्स एंड ये थी, तो इट्स वेरी इजी नाउ। इनफैक्ट 2-2.5 साल पहले, बिकॉज यूएई गवर्नमेंट स्टार्टेड गोल्डन वीजा फॉर द एंटरप्रेन्योर्स या हाँ। इन्वेस्टर्स एंड ऑल। एंड इवन आई गॉट गोल्डन वीजा, फुल फैमिली को गोल्डन वीजा मिला था मेरे को। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले इनिशियल स्टेज पे ही ले लिया था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, तो अभी तो वी काफी आर वन ऑफ आसान दैम। है, अगर भारत से लोग आना चाहे, दुबई में काम करना चाहे, तो ये काफी बढ़िया बहुत इजी है। मौका है। हाँ, अच्छा। बहुत इजी, लेकिन तो वही है कि यहाँ पर आए, थोड़ा काम करें, फिर हम्म। बिजनेस करें, या तो फिर वहां से बहुत सारे पैसे लेके आए। पर फिर भी हाँ, लोकल एक्सपर्टाइज तो जरूरी है, या बिल्कुल। फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन हो कोई, हाँ हाँ। अगर उस लेवल पे वो, तो फिर देन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लेवल्स। अच्छा। तो अब आप ये बताइए कि आपने इतनी तरक्की की, 24 साल की उम्र से लेके अभी तक कंपनी को इतना बढ़ाया, आप अपनी इस पूरी तरक्की में कितना परसेंट लक बोलेंगे, कितना परसेंट हार्डवर्क बोलेंगे? थोड़ा मतलब ये डिबेटिंग क्वेश्चन है, बट स्टिल एट डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ लक्स भी बोल सकते हैं, हार्ड वर्क्स भी, स्ट्रगल्स भी, मतलब सब चीजें चली। हाँ मतलब हाँ। जब मैंने फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब स्विच ओवर किया, तो मेरी बड़ी डॉटर पैदा हुई थी, तो आई हैड ए गुड स्विच ओवर इन द सेकंड जॉब। हाँ फिर जब मेरे बिजनेस स्टार्ट करना था, तो मेरी सेकंड डॉटर डॉटर आई, शी वाज हाँ। कंसीव्ड। हाँ तो हाँ। जब थर्ड वाली आई, तो आई हैड टू मतलब द बिगेस्ट जॉब्स ऑफ दुबई वो टाइम के ऊपर। देन वो टाइम वी हैड टेकन द लैंड एंड वी बिल्ट अवर ओन फैक्ट्री। सो एट हाँ। डिफरेंट स्टेज, बट अगेन मेरी वाइफ मंजू का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि अच्छा। इनिशियल डेज में जो, नहीं तो वाइफ को होता कि नहीं हमको ग्रोसरी करना है, ये करना है, तो मेरे को कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं आई। शी वाज मैनेजिंग द किड्स, शी वाज मैनेजिंग द हाउस होल्ड, तो मुझे खाली अच्छा। काम करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। अच्छा। तो आप कहें मतलब कि शुरू में फिर भी थोड़ा बहुत लक हुआ, पर लेटर ऑन आपने बहुत मेहनत की हार्ड यहाँ वर्क तक तो पहुंचने पहले के दिन से चला, बिकॉज जब जॉब्स की तब भी उसको अपनी समझ के जॉब। सेकंड कंपनी में तो इट वाज लाइक कि सब चीज हमारा ही था, कि हमको ही देखना है, मतलब इट वाज लाइक ए प्रॉफिट सेंटर, तो लिए। मुझे ही बिल्कुल। पे देखना था सब चीज। हाँ हाँ। तो वहीं से सब शुरू हुआ, तो मेहनत तो पहले दिन से ही हो रही है। तो तो गोल्डन फैल्कन का अब अगली दिशा क्या है? इसको कहाँ लेके जा रहे हैं आप? एक तो एक्सपेंशन, मतलब टुवर्ड्स इजिप्ट एंड सऊदी, हाँ हाँ। मतलब विद इन यूएई तो हम करते करते हैं। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ओमान में भी किए हैं, यमन में भी किए एक दो बार जॉब्स। तो अच्छा। जहाँ जैसी अपॉर्चुनिटी आई तो आई हैव ग्रैब्ड इट। इवन इराक में भी किया है कुछ जॉब। हाँ तो हाँ। मतलब कस्टमर्स यहाँ के होते हैं, ठीक है इराक में करना है, यमन में करना है, तो वी वेंट विद देम। तो वो अच्छा। सब चीज लिए अपॉर्चुनिटी, वेन एवर अपॉर्चुनिटी वाज देयर वी हैव ग्रैब्ड। अच्छा। तो छोड़ा नहीं चलिए, अब उसको। आप तैयार हैं हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? ओके। ये सब कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके प्रवासी भारतीय जीवन जो आप दुबई में व्यतीत कर रहे हैं, उस पे हम जूम करेंगे, उस पे फोकस करेंगे। तो ओके। पहला सवाल, ऐसी क्या चीज आप दुबई में करते हैं जो आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ा रखता है? दुबई में एक चीज काफी अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर काफी इंडियंस हैं। मतलब टेम्पल्स भी हैं यहाँ पर, गुरुद्वारा भी है, और मतलब फेस्टिवल्स जो हैं, सारे के सारे फेस्टिवल जो है ना,
काफ़ी अच्छे से मनाते हैं यहाँ पर। मतलब जिसमें गणपति फेस्टिवल है या दिवाली है या डांडिया है या अभी होली आने वाली है जैसे, तो ये सब चीज़ जो है मतलब जो इंडिया अपने को इंडिया से भी जोड़ के रखती है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से होता है, काफ़ी फ्रेंड्स मिल के। अभी मेरी तो पूरी फैमिली इधर है, छोटे दोनों भाई इधर हैं, फैमिली इधर है, तो सब लोग इकट्ठे मिल के, राजपुरा के और भी लोग हैं यहाँ पर, तो सब मिल के मनाते हैं, तो उसका एक अलग ही मजा है अच्छा। करके। फिर हम लोग कभी कभी अपनी साई संध्या होती है मंथ में एक आध बार, तो उसमें इकट्ठे अच्छा, होते हैं। आपका सबसे पसंदीदा भारतीय भोजन और दुबई का आपका सबसे फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट? मतलब छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और अभी इंडिया में तो गोलगप्पे बोलते हैं या पानी पूरी बोलते हैं, वो मुझे बहुत हाँ पसंद है। राजपुरा की तो काफी फेमस है, मतलब मुझे अच्छी लगती है। हाँ हाँ। और यहाँ पर मतलब छोले भटूरे खाने होते हैं तो हमको बीकानेर वाला जाना होता है। अच्छा पानी पूरी खानी है तो पूरनमल है या दूसरे दो तीन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, मुंबई एक्सप्रेस वगैरह, तो वो हैं। तो अच्छा। एक चीज़ और भी है, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने हैं। आपको प्योर वेज चाहिए, विदाउट ओनियन गार्लिक चाहिए, मिक्स चाहिए या कैसा भी चाहिए, तो सब तरीके के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर। तो इंडियंस को मतलब समोसे से लेके, बॉम्बे से पाव भाजी से लेके, सैंडविच से लेके, पंजाब की कोई चीज़ या कुलचे छोले, सब चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो आप अच्छा। यू डोंट मिस अच्छा, इंडिया का खाना मिस कर रहे हैं या कुछ मिस कर रहे हैं। इंडियन स्टोर्स हैं, आपको इंडिया की सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो आपको भी दुबई में भारतीय होने का किस बात पे सबसे ज्यादा गर्व होता है? अगेन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो मतलब हम लोग यहाँ पर अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ के लोग इजिली फ्रीडम के साथ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप लिमिट्स में हैं या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट नहीं कर रहे। तो हाँ हाँ। प्लस जो यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, जितने भी बिजनेस हाउस को मैं देखता हूँ या जानता हूँ, अ, मतलब दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। कोई कैसा शुरू किया, किसी ने कैसा शुरू किया, मतलब और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बने हैं, डेवलपर्स ये काफी इंडियंस इंडियन हैं, की बात कर टेक्सटाइल रहे हैं आप? इंडियंस। इंडियन हाँ बिजनेस सक्सेस। हाँ, अच्छा। डेवलपर्स हैं काफी। मतलब इंजीनियरिंग में देखेंगे तो काफी इंडियंस नजर आएंगे, आईटी में देखेंगे तो बहुत इंडियंस नजर आएंगे। तो ये सब अच्छा। चीज प्राउड है हमारे लिए, और यहाँ के रूलर्स भी इसको अभी काफी एक्नॉलेज करते हैं। मतलब और जो लोकल जो दोनों कंट्रीज की टाइज हो रही हैं, एंड अभी भी कुछ सीपा कुछ इनका हुआ अभी, देन यू टॉक अबाउट मोर देन $100 बिलियन का इनका ट्रेड हुआ। तो हाँ वो हाँ। सब चीज जो है मतलब इंडियंस के लिए प्राउड है, मतलब हमारे लिए सब प्राउड है वो सब चीज अच्छा। कि और प्रवासी भारतीय होकर आप भारत को कैसे योगदान देते हैं? अगेन मतलब डेफिनेटली मतलब वी वांट टू गिव बैक टू अवर कंट्री, क्योंकि हम लोग वहीं से ही हैं। और मतलब कभी गरीब घरों में कुछ मैरिजेस हो रही हैं, उनकी लड़कियों में कुछ है, तो उसमें भी कुछ पार्टिसिपेशन किया हम लोगों ने। राजपुरा में एसओएस है जो ऑर्फन्स को है उनके पास में, तो उसमें हमने अडॉप्ट किए हुए हैं दो तीन बच्चे। तो उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं उनकी एजुकेशन में, या उनसे मतलब एक दो बार मंथली बात करके कुछ करके। अच्छा। एंड देन अभी लास्ट ईयर ही मेरे एक ड्राइवर की डेथ हुई थी, तो हम उसके बेटे को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं अभी अपने पास। क्योंकि अभी अच्छा। वो ड्राइवर जो था ही वॉज ओनली अर्निंग मेंबर, तो अभी उसके बेटे को एम्प्लॉय कर रहे हैं ताकि वो उसको सपोर्ट मिले उनकी फैमिली को। अच्छा। बाकी सब चीज़ थोड़ा बहुत चलता रहता है, कुछ ना कुछ, सम डोनेशन हियर एंड देयर। अच्छा। थैंक यू सो मच संजय, हमारी शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।